आज नगरगंज बासौदा में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार का आगमन स्थानीय विश्राम गृह में हुआ, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री निशंक जैन, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों एवं सामाजिक जनों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता भी रखी गई, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार ने पत्रकारों से वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदीप अहिरवार ने बताया, शिवराज जी की सरकार बनने के बाद इस सरकार का रवैया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति आयोग के प्रति उदासीन रहा है। जब सामाजिक समरसता के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामाजिक समरसता होना चाहिए, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में सभी समाजों के सहभोज होना चाहिए, ताकि सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें और एक सामाजिक समरसता बने। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निशंक जैन ने समरसता को लेकर कहा कि इस विषय को लेकर जिन क्षेत्रों में घटनाएं घटी है वहां समरसता भोज किए जाए एवं सभी पार्टी के लोग कहां पहुंचे तो इससे समरसता का भाव समाज में जागेगा। साथ ही उन्होंने लाल पठार की घटना को लेकर आगामी समय में कांग्रेस पार्टी की ओर जिन लोगों को न्याय नहीं मिल सका है उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय साथ में बैठे हुए, तो ये सब लोग समाज की सेवा के लिए बैठे हैं। आप कमलनाथ जी के समय से और अभी शिवराज जी का भी समय चल रहा है, दोनों समय से आप इस पद पर हैं, तो इस दौरान आपने क्या भिन्नता इन दोनों सरकारों में? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग मीडिया के साथ ही हैं, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, लेकिन आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि जब से मैं बना हूं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। उनकी तो छोड़ो, आप जो एक आयोग के सदस्य, जो एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट पर रहने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी का नजरिया अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति और मेरे प्रति, आयोग के प्रति, इंडिविजुअल नहीं, आयोग के प्रति उदासीन रहा है। तो आप सरकार के द्वारा क्या चाहेंगे इन विषय पे? मैं सरकार के लिए भी और पूरे, देखिए, जो मैं नहीं चाहता, मैं तो समाज के बीच में जाता हूँ। मेरा उद्देश्य, अगर कहीं घटना घटती है, कहीं अत्याचार होता है, शोषण होता है, मैं वहाँ जाके वहाँ पर जो मेरे से मदद हो सकती है, आयोग से जो मदद होती है, मैं पहुँचाने का। ऐसे में ST/SC छात्रावासों का क्या औचित्य है? क्या इनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति ये दोनों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, और जाति जो देश में जाति व्यवस्था है, आप भी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में ये भी बहुत कमज़ोर है। सरकार विशेष सहूलियत देके इनके परिवारों को, इनके बच्चों को उस विकास की गति से जोड़ने का मकसद रखती है, इसीलिए छात्रावासों का निर्माण हुआ है। और जिस छात्रावास से इस देश में कलेक्टर, SP, IAS तमाम बड़े अधिकारी, नेता निकले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है संस्थान है। ऐसे में सामाजिक समरसता कैसे दूर होगी? देखिए, समाज में सद्भावना, समाज में एकता, भाईचारा हम और आप लोग लाएंगे। अगर समाज में एक दूसरे को ऊंचा नीचे, एक दूसरे को छोटा बड़ा देखने और समझने की सोच जब तक रहेगी, तब तक ये समाज में भाईचारा नहीं हो पाएगा। और लगातार पिछले समय से, जब से मैं बना हूँ, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर इतना अन्य अत्याचार बढ़ा है। आपने देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से, खरगोन के अंदर एक अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी पूजा करने जाती है, उसको रोक लिया जाता है। राजगढ़ के अंदर दूल्हा को घोड़ी से उतार दिया जाता है और पूरा तंबू फाड़ दिया जाता है, खाना वहाँ पर उनका बर्बाद कर दिया जाता है। छतरपुर के अंदर ऐसी घटना होती है। दमोह के अंदर एक बच्चा पानी छू लेता, नल छू लेता है पानी पीने के लिए, वहाँ उसको साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। तो लगातार शोषण की घटना है। आप आयोग के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा सामाजिक समरसता लाने के लिए क्या प्रयास? मैं लगातार कलेक्टर को और SDM को निर्देशित भी करता हूँ, और मैंने दमोह के अंदर भी कहा है कि जो सरकारी मद होता है, उससे आप गांव के अंदर, जो बड़ा गांव रहे, उस गांव में सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर टेंट लगाकर भोज किया जाए, ताकि आप। प्रदीप भाई ने बड़ी शानदार अच्छी बात कही कि वो लाल पठार की घटना के टाइम पर आए थे, मौके का उन्होंने मुआयना किया था, पीड़ित परिवारों से मिले थे। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है, शासन के कुछ मंत्री आए थे, 2-3 मंत्री आए थे, और कोल्ड ड्रिंक और तमाम स्वागत सत्कार कराकर वापस चले गए, पलट के कोई भी नहीं आया। अधिकारियों को बड़ा हमला आया था। उस दिन भी हम मौके पर थे और पूरा कांग्रेस परिवार मौके पे था, और बहुत सारे आश्वासन दिए थे, मगर बहुत सारी बातें आज तक नहीं मानी गई। हमने तय किया है,
हमारी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अगले हफ्ते हम लाल पठार की समस्याओं को लेकर, उस समय के जो भी पीड़ित परिवार हैं उनमें से जो भी न्याय से वंचित है, उनकी मांग को लेकर एक आंदोलन करेंगे। और मैं माननीय अहिरवार साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सज्जन आदमी है, उन्होंने उनकी जो पीड़ा है वो बड़े सॉफ्ट तरीके से कही। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी आयोग संवैधानिक होता है, आयोग का दर्जा संवैधानिक दर्जा होता है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, मध्य प्रदेश की वर्तमान की सरकार अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों को, उनके निर्देशों को ठंडे बस्ते में डाल रही है। और पूरे प्रदेश में इस सरकार के रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार बढ़ा है। आयोग का कर्तव्य होता है, घूमते हैं, पीड़ित मानवता से मिलते हैं, और पीड़ित मानवता मिलने के बाद जो भी उनको समझ में आता है वो अपने निर्देश सुझाव के साथ सरकार को देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसको रोकने के लिए गांव में समरसता भोज का आयोजन किया जाए। गांव-गांव जहां पर ऐसी घटनाएं घटी हैं या घट सकती हैं, वहां पर पूरा जिला प्रशासन और साथ में सभी दल के लोग, चाहे उसमें कांग्रेस परिवार के नाते हम लोग हों और चाहे कोई से भी दल के लोग हों, वो वहां जाए, बैठें, साथ में भोजन करें, वार्तालाप कराएं। तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और आपने जो सुझाव दिया है, निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं।